नमस्कार साथियों। आरजेएस राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में ऐसे राइटिंग की आज की श्रृंखला में हम सीखेंगे एक ऐसे को, और हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या एक इम्प्रेसिव और एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है जिससे कि आरजेएस यानी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में जो कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर हमें ऐसे कैसे लिखें, किस तरह से याद करें, क्या पैटर्न होना चाहिए। तो देखिए, मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका लेके आया हूँ, बहुत ईज़ी तरीका लेके आया हूँ, जिससे आप किसी भी ऐसे को बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। आज का टॉपिक क्या है, देखते हैं। आज हम जानेंगे, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देखिए, ऐसा समझा जाता है कि जुडिशरी में वुमेन यानी कि महिलाओं के ऊपर जो है ऐसे लगभग आते हैं। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का जो टॉपिक है उस पर हम किस तरीके से ऐसे जो है वो तैयार करें। तो देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है घरेलू हिंसा। इस पर एक्ट भी बनाया हुआ है। तो देखिए, महिलाओं के खिलाफ यानी कि महिलाओं पर जो घरेलू हिंसा है, ये टॉपिक आपको दिया गया है। तो देखिए, जब भी आप किसी भी ऐसे को लिखें, तो उस ऐसे को जब आप तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं या याद कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ कीवर्ड्स को सेलेक्ट करें। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कीवर्ड को सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक मेरा तरीका है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो शब्द है वो अपने आप में एक सिंगुलर शब्द है, एक वचन है। इसीलिए मैं जितने भी सेंटेंस लिखूंगा वो एक ही सिंपल पैटर्न पर होंगे। मैं इसका यूज करते हुए सेंटेंस को लिखूंगा। सबसे पहला शब्द आ गया फिजिकल अब्यूज, यानी कि ये क्या है, फिजिकल अब्यूज है, शारीरिक दुरुपयोग है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस इज अ फिजिकल अब्यूज। ये एक प्रकार का क्या है, फिजिकल अब्यूज है। सेकंड हमारा सेंटेंस बनेगा ओल्ड एज फेनोमेनन, यानी कि बहुत ही पुराने समय की मान्यता है कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है, लंबे समय से चला आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटेंस तैयार कर सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस इज एन ओल्ड एज फेनोमेनन इन द वर्ल्ड या इन द सोसाइटी। समाज में या संसार में एक बहुत ही पुरानी जो है वो मान्यता लेके आता है। फिर है सीरियस थ्रेट एंड वाइडली स्प्रेड, बहुत ही गंभीर खतरा है और बहुत ही वाइडली यानी कि तेजी से ये फैला हुआ है। सेंटेंस कैसे बनेगा, डोमेस्टिक वायलेंस इज अ सीरियस थ्रेट एंड वाइडली स्प्रेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड या इन द एवरी कम्युनिटीज ऑल सोसाइटीज मैनी वेज। इस तरीके से सेंटेंसेस जो है वो तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कीवर्ड्स जो है वो याद करना है। कीवर्ड के आधार पर सेंटेंस एग्जाम में इजीली आप जो है वो लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अगला सेंटेंस है डोमेस्टिक वायलेंस इज ग्लोबल इशू एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल जो है वो ट्रोमा है। एक मनोवैज्ञानिक रूप से जो है पीड़ा पहुंचाई जाती है महिलाओं को, उनको ताने कसे जाते हैं, उनके साथ में अभद्रता और गलत व्यवहार किया जाता है, मारा पीटा या हिंसा की जाती है। तो ये ग्लोबल इशू है, यानी कि अगर कहा जाए तो डोमेस्टिक में नहीं बल्कि इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे भी जो है ये है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। ऐसा जो है स्टैटिक्स कहता है कि फॉरेन कंट्रीज में भी, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह कई कंट्रीज में भी डोमेस्टिक वायलेंस देखा जाता है। ऐसी घटनाएं पाई जाती है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है या महिलाओं के ऊपर अत्याचार या उनके ऊपर जो है वायलेंस की घटनाएं होती हैं। तो देखिए, ये ग्लोबल इशू है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस बन सकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज अ ग्लोबल इशू एंड ए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑन द वुमेन एंड वुमेन आर लिविंग इन ए पैथेटिक कंडीशन। पैथेटिक का मतलब हो गया बहुत ही पीड़ित, पीड़ादायिनी अवस्था में महिलाएं जो है वो रहती हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, पौराणिक मान्यताओं के विपरीत है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो शब्द लिखा है वो है पॉपुलर बिलीफ। पॉपुलर बिलीफ का मतलब होता है प्रसिद्ध मान्यता। बिलीफ नाउन है, बिलीव जो है वो वर्ब होती है, बिलीफ जो है वो नाउन है। तो यहाँ पर ये जो बिलीफ शब्द लिखा हुआ है, दिस इज अ नाउन, और बिलीव जो है ये यहाँ पर क्या होती है, वर्ब होती है। बिलीव जो है वो अपने आप में क्या है, वर्ब है, और बिलीफ जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज अ नाउन कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, ये जो है एक प्रसिद्ध मान्यता के खिलाफ है, उसके विपरीत है। अगला देखिए सेंटेंस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस इज एक्सप्लॉइटेड फॉर्म ऑफ पैट्रियार्चल प्रैक्टिस।
पैट्रियार्चल प्रैक्टिस का मतलब होता है पितृसत्तात्मक प्रथा, उसका एक एक्सप्लॉइटेड फॉर्म है, शोषित स्वरूप है। पितृसत्तात्मकता का मतलब होता है कि एक ऐसी सत्ता जिसमें पुत्र का ही स्थान होता है, पुत्री या महिलाओं का स्थान नहीं होता। दैट इज नोन एज द पैट्रियार्चल प्रैक्टिस। अब यहाँ पर सेंटेंस आपका कैसे बनेगा? सेंटेंस जो है वो आपका बनेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस इज एन एक्सप्लॉइटेड फॉर्म ऑफ पैट्रियार्चल प्रैक्टिस which is popular या which is found in this world और in the universe from a long time, एक बहुत ही लंबे समय से। तो यदि आपको कीवर्ड्स याद है, कीवर्ड्स आपको पता है, तो आप इजीली सेंटेंसेस एग्जाम में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रामर की बिल्कुल गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही सिंपल आपने पैटर्न का यूज किया है, इसका यूज किया है, तो ग्रामर की गलती होगी नहीं, वर्ब की गलती होगी नहीं। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस इज अ मीनास एंड एविल फॉर द सोसाइटी। समाज के लिए एक अभिशाप है। मीनास मतलब कि अभिशाप है, एंड एविल यानी कि एक जो है बहुत ही गलत जो है वो एक कुप्रथा है समाज में। समाज के में क्या है, एक प्रकार की कुप्रथा है। वेयर अ वुमन हु नीड्स लिबर्टी, जहाँ पर एक महिला को लिबर्टी चाहिए, बट शी कैन नॉट गेट द फ्रीडम एंड लिबर्टी टू एक्सप्रेस हर थॉट्स, हर नोशंस एंड हर फीलिंग्स। इन सच केस द condition of women are very low in the society just because of the domestic violence। तो यहाँ पर जैसे ही आपको दिमाग में क्लिक होगा कि आपका जो कीवर्ड है वो क्या है, तो जैसे कीवर्ड आपको याद होगा, कीवर्ड आपके माइंड में आएगा, तो इजीली आप सेंटेंस जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत या मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं होगी। सेंटेंस भी काफ़ी इंप्रेसिव जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस इज अ ब्लॉट ऑन द डिवाइनिटी ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं के देवत्व स्वरूप। डिवाइनिटी का मतलब होता है देवत्व स्वरूप, जो है महिलाओं के देवत्व स्वरूप पर एक बदनुमा धाग है, बदनुमा धब्बा है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि एथिकल अप्रोच लीजिए तो शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि जो महिलाओं का देवत्व स्वरूप है, जहाँ पर महिलाओं को देवी की संज्ञा दी गई है, जहाँ पर दुर्गा और अन्य प्रकार से महिलाओं को देवी के रूप में माना गया है, सीता दुर्गा देवी के रूप में माना गया है, और महिलाओं का जो महिमा मंडन किया गया है वो एक देवत्व स्वरूप में किया गया है। उस पर ये क्या है, एक ब्लॉट है, एक धब्बा है। तो यहाँ पर इंग्लिश में सेंटेंस जो है वो इस तरीके से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस इज ए थ्रेट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, महिलाओं के विकास में एक बाधा है, थ्रेट है। और यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है वो आपका इस तरीके से बन सकता है। फिर आप इसमें लिख सकते हैं वेयर अ वुमन कैन नॉट फाइंड ए प्रॉपर प्लेस टू डेवलप एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए वुमन इज नेवर प्रॉस्परस। सो आप इस तरीके से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए जो नया पैराग्राफ बनेगा उसमें अपन लिखेंगे फॉर्म्स या कॉजेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कि क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, या क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। तो देखिए स्लैपिंग, पंचिंग, ग्रैबिंग एंड पब्लिक ह्यूमिलिएशन, ये जो है ये फॉर्म्स हो सकते हैं। स्लैपिंग थप्पड़ मारना, पंचिंग घुसा मारना, ग्रैबिंग घसीटना, पब्लिक ह्यूमिलिएशन यानी कि समाज में या सभी लोगों के सामने जो है उसको अपमानित करना, अनादर करना। ये एक प्रकार का बहुत ही घृणित कार्य होता है, जहाँ पर महिलाओं को अलग अलग नामों से संज्ञा दी जाती है। आज भी जो है रूरल एरियाज में देखा जाता है कि ये चीज़ें आम हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस का एक कॉज है, कारण है। फिर है साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट। साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट का मतलब है कि यहाँ पर उनको मनोवैज्ञानिक रूप से जब भी किसी महिला के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो साइकोलॉजिकल रूप से उसके माइंड पर जो है वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है और उसका डेवलपमेंट जो होता है वो रुक जाता है। फिर है मॉलिस्टेशन एंड रेप अटेम्प्ट्स जो है वो होते हैं। तो ये भी एक तरीके का फॉर्म है, ये भी एक तरीके का कॉज है जिससे क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है। मैरिटल अब्यूज एंड हाउस होल्ड अब्यूज, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक टाइप क्या होता है कि मैरिटल अब्यूज, यानी कि विवाह में, शादी के समय में, यानी कि वैवाहिक रूप से अब गलत करना, हाउस होल्ड अब्यूज होता है। और क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, एसिड अटैक्स हो सकते हैं, अर्ली मैरिजेस है, किलिंग इन द नेम ऑफ फैमिली ऑनर। तो फैमिली ऑनर का मतलब यहाँ पर पुत्र प्राप्ति की इच्छा में
लड़की जब होती है तो ऐसी लड़कियों को मार दिया जाता है, महिलाओं को मार दिया जाता है, तो ये भी एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर किसी महिला जो है लड़के नहीं उसके बॉयज मतलब उस तरीके से भी जो उसको टॉर्चर किया जाता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो है, तो सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं। कॉरेशन एंड द आर्बिट्ररी डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी, यानी कि किसी भी महिला जो होती है उसकी लिबर्टी जो है उसको छीन लिया जाता है। जेंडर डिस्पैरिटी डीप रूटेड कॉज है, यानी कि लैंगिक जो है वो असमानता जो है वो यहाँ पर कहता है एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो है डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अब यहाँ पर एक मैं इंट्रोडक्शन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। टॉपिक जैसा आप लोगों ने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का है, जब टॉपिक आपको तैयार करना है तो एक बार दोबारा देखिएगा। आपको जब एग्जाम में टॉपिक तैयार करना है तो सबसे पहले आप जो है कीवर्ड आप देख लीजिए, कीवर्ड तैयार कर लीजिए। महिलाओं से संबंधित अगर कोई भी ऐसे आता है तो ये वहाँ पे आपके काम आएंगे। इन सभी कीवर्ड्स को आप देख लीजिए और यहाँ से आपके सेंटेंस आप बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स जो है वो आपको दी गई है, तो इस तरीके से भी आपके सेंटेंस बन सकते हैं और यहाँ पर भी आप इन सेंटेंसेस को मिलाकर एक पैराग्राफ जो है वो बना सकते हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन कैसे, अगर मान लीजिए एग्जाम में टॉपिक आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का और आपको इसके ऊपर जो है एक इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। हमने लिखा है ऋग्वेद सेज, ऋग्वेद कहता है। देखिए जितनी भी पौराणिक चीजें होती है, जब भी उनके बारे में किसी भी मिथ के बारे में माइथोलॉजिकल के बारे में लिखा जाता है तो वो हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट में होता है। हमने लिखा ऋग्वेद सेज, ऋग्वेद कहता है वेयर। अब यहाँ पर आप ये समझिएगा कि जब भी किसी भी सेंटेंस में WH वाले शब्दों का यूज होता है, जब भी WH वाले शब्दों का यूज होता है तो दैट का यूज नहीं होगा, सीधे WH वाले शब्दों का यूज होगा। ग्रामर की गलती कब होती है कि आप दैट भी लगा रहे हो और वेयर भी लगा रहे हो, तो ग्रामेटिकल एरर मानी जाएगी। तो देखिए पहला जो हमारा जो शब्द है वो है ऋग्वेद सेज। अब एक विशेष बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी आप RJS यानी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में ऐसे राइटिंग का पेपर कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के लिखिएगा, थोड़ा सा आपको मार्जिन छोड़ के लिखना होगा। कारण क्या है, इसके बाद जो आप नया पैराग्राफ लिखोगे वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद में अगला जो होगा वो इस तरीके से रहेगा। तो जो एक प्रॉपर सीक्वेंस आप बनाना चाहते हैं एग्जाम में, प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो आपके एग्जाम में बनेगी। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप अपने खुद के अकॉर्डिंग जो है मार्जिन बना के जो है वो आप लिखें, ठीक है। देखिए जो लोग जो है जो एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं वो भी जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो कॉपी जो होती है जो ड्राफ्टिंग जब वो करते हैं तो जो पाई पेपर होता है उस पाई पेपर को फोल्ड करके जो है उसके ऊपर वो लिखते हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ लिया जाता है ताकि एक सीक्वेंस जो है वो प्रॉपर बने और जो भी आप लिख रहे हो जो भी ड्राफ्टिंग कर रहे हो वो एक प्रॉपर तरीके से हो। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा ऋग्वेद सेज वेयर विमेन आर वर्शिप्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अपन ने, विमेन, विमेन प्लूरल है इसीलिए इसमें किसका यूज किया है, आर का यूज किया है, विमेन आर वर्शिप्ड। अब ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, यानी कि ऋग्वेद कहता है कि जहां महिलाओं की पूजा होती है, गॉड लिव्स देयर, वहां पर ईश्वर जो है वो निवास करते हैं। अब अगर कहा जाए तो हमने इसको बहुत ही सरल शब्द में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसी बात को इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जा सकता है कि ऋग्वेद कहता है वेयर वुमेन आर वर्शिप्ड गॉड लिव्स देयर, जहां महिलाओं का पूजा होती है, महिलाओं का सम्मान होता है, ईश्वर वहां पे निवास करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये तो आपका पैसिव वॉइस बनेगा और ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। अ वुमन एज अ फुल सर्किल, महिला, एक महिला एज ए फुल सर्किल यानी कि अपने आप में पूर्ण होते हुए, सर्किल का मतलब यहाँ पे पूर्णता से लिया गया है। एक महिला अपने आप में पूर्ण होते हुए, पूर्णता प्राप्त करते हुए, हैज पावर टू क्रिएट। देखिए हैज का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि हैज जो है वो सिंगुलर में आता है, हैव प्लूरल में आता है। ये वुमन यहाँ पर सिंगुलर है, इसीलिए जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसीलिए हमने इसमें किसका यूज किया है, हैज का यूज किया। A woman as a full circle
has power to create, nurture and transform the mankind. एक महिला पूर्णता पर लिए हुए संपूर्ण मानव जाति को परिवर्तित, पोषित और प्रारूपित या बनाने की शक्ति रखती है। नेक्स्ट है अ वुमन कंप्लीट्स ए मैन। एक महिला जो है पुरुष को पूरा करती है। कंप्लीट का मतलब होता है पूर्णता देती है, यानी कि अगर जो है पुरुष बिना महिला के पुरुष का अस्तित्व जो है वो नहीं माना जाता, ऐसा हमारी पौराणिक ग्रंथ कहते हैं, ऐसा हमारी मिथ कहती है, कल्पना मान्यताएं कहती है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। तो देखिए यहाँ पर हम इसी तरीके से लिख रहे हैं अ वुमन कंप्लीट्स ए मैन। एक महिला जो है वो एक पुरुष को पूरा करती है, पूर्णता देती है। एंड स्टैंड्स बिहाइंड एवरी सक्सेस एंड पेन, और हर सफलता और हर तकलीफ में पीछे खड़ी होती है, यानी उसके साथ खड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए ओन लैंग्वेज का यूज किया गया है, काफी इफेक्टिव लैंग्वेज है। जितना आप अपने आप से सेंटेंस उसको बना के लिखते हैं उतना इम्प्रेसिव रहता है। आगे देखिए किंग दुष्यंत वाज इनकम्प्लीट विदाउट शकुंतला। राजा दुष्यंत जो थे वो शकुंतला के बिना अधूरे थे। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है कि शकुंतला बिना राजा दुष्यंत अधूरे। राम बिकेम डिस्ट्रॉट विदाउट सीता, यानी कि सीता के बिना विचलित हुए राम। सीता जो है, सीता के बिना भगवान राम जो है विचलित हो गए थे। कृष्णा फेस्ड अनकॉन्शियसनेस जस्ट आफ्टर फॉरगेटिंग राधा। राधा के खो जाने पर, राधा के भूल जाने पर, यानी कि राधा के बिसर जाने पर कृष्ण जो थे वो अनकॉन्शियस, यानी कि अनकॉन्शियस हो गए थे, बेसुध हो गए थे। तो इसे किस तरह से लिखा जा सकता है कि राजा शकुंतला के बिना अधूरे राजा दुष्यंत, सीता बिन विचलित भये राम, सीता बिन विचलित भये राम, राधा बिसरे सुध बुध भूले कृष्ण भगवान। A woman must be worshipped by a man as a woman is a mine of virtues, यानी नारी को नर पूजिए नारी गुण की खान। ये जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का इंग्लिश वर्जन ये है अ वुमन मस्ट बी वर्शिप्ड बाय ए मैन। एक महिला को एक पुरुष के द्वारा पूजा जाना चाहिए, पर यहाँ पूजने का मतलब है सम्मान देना, रिस्पेक्ट देने से है। मस्ट बी वर्शिप्ड, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस से बनाया हुआ है। तो जब भी पैसिव वॉइस होगा तो मॉडल के साथ में बी का यूज होगा और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो मस्ट बी वर्शिप्ड, एक महिला को वर्शिप्ड की जानी चाहिए, पूजा की जानी चाहिए पुरुष के द्वारा। एज ए वुमन इज ए माइन ऑफ वर्च्यू, यानी कि महिला जो है वो क्या है, वर्च्यूज यानी कि गुणों की खान है। सेंटेंस कैसे बनेगा, नारी को नर पूजिए नारी गुण की खान। इसका हिंदी अनुवाद बनेगा नारी को नर पूजिए नारी गुण की खान। शकुंतला बिन दुष्यंत अधूरे, सीता बिन विचलित भय राम, राधा बिसरे सुधबुध भूले इस जगत में कृष्ण भगवान। नारी को नर पूजिए नारी गुण की खान। इवन इन द प्रैक्टिस ऑफ होम, यहाँ तक कि जब होम किया जाता है, हवन किया जाता है। एवरी मंत्रा, यहाँ पर देखिए जो शब्द है वो ई है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। एवरी मंत्रा, हर मंत्र जो है और श्लोक जो है इज एड्रेस्ड टू स्वाहा। स्वाहा के बाद में जो है, यानी कि हर मंत्र और श्लोक जो होता है उसके साथ में क्या है, स्वाहा जो है वो स्वाहा के बाद में जो है उसे बोला जाता है। तो स्वाहा पहले होगा, द वाइफ ऑफ अग्नि इंस्टीड ऑफ अग्नि हिमसेल्फ, यानी कि वो स्वाहा जो शब्द होता है वो क्या है, अग्नि की पत्नी का नाम है। तो यहाँ पर अग्नि में डालने से पहले क्या बोला जाएगा, स्वाहा जो है वो बोला जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसको आप ये समझिए कि जब भी कोई भी मंत्र या श्लोक बोला जाता है उसके साथ में स्वाहा बोला जाएगा। तो ये जो स्वाहा है वो अग्नि की पत्नी है। तो जब भी कोई आहुति अग्नि में दी जाती है तो अग्नि में जब आहुति दी जाएगी तो उस आहुति से पहले स्वाहा बोला जाएगा। स्वाहा अग्नि की पत्नी है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक पत्नी का स्थान पति से पहले है, तो नारी जो है उसका स्थान हमेशा नर से पहले है। एक महिला का स्थान जो है वो पुरुषों से पहले है।
तो यहाँ पर हमारी वैदिक मान्यताएँ कहती हैं कि जब हवन किया जाता है तो हवन में महिलाओं का स्थान जो है वो ज़रूरी होता है और दाएँ रूप में यानी कि राइट हैंड साइड में महिलाओं को बिठाया जाएगा। तो यहाँ देखिएगा कि जो स्वाहा है, वो स्वाहा किसका नाम है? वो अग्नि की पत्नी जो है उसका नाम स्वाहा है। तो हम जब भी कोई हवन करेंगे तो उसमें स्वाहा बोला जाएगा। तो स्वाहा में क्या है कि महिलाओं का स्थान जो है वो पहले है। बट एज़ टाइम पास्ड, लेकिन जैसे-जैसे समय गुज़रा, विमेन लॉस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि महिलाएँ जो है उन्होंने अपना स्टेटस एंड प्लेस यानी कि अपना स्थान और अपना जो एक पद जो था वो खो दिया एंड बिकेम द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा की शिकार जो है वो बनी। देखिए इस तरीके का जो पैराग्राफ है बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही आई कैचिंग पैराग्राफ है। आपका जब ऐसे आप लिखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पर, आप कोई भी ऐसे लिखें और उस ऐसे में इस तरीके की आप अप्रोच जो है बना के लिखें, जो आपके खुद से जो है वो स्वरूप बनाया हुआ है, आपने सेल्फ तरीके से बनाया है, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही आई कैचिंग होता है, नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो इस तरीके से मैं दोबारा बता देता हूँ कि शकुंतला शकुंतला बिन दुष्यंत अधूरे, सीता बिन विचलित थे राम, राधा बिसरे सुध-बुध भूले, इस जगत में कृष्ण भगवान, नारी को नर पूजिए, नारी गुण की खान। ये एक श्लोक है जो हमने बनाया है। इवन इन द प्रैक्टिस ऑफ होम, यहाँ तक कि होम जब किया जाता है तो भी स्वाहा जो है हर मंत्र और श्लोक के साथ बोला जाता है। तो अग्नि में किसी भी आहुति को देने से पहले स्वाहा बोलना आवश्यक होता है, तभी आहुति पूरी मानी जाती है, ऐसी वैदिक मान्यताएं हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा, ये देखिए इंट्रोडक्शन है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जो है फिर आप आगे लिखना शुरू करेंगे। कुछ लीगल वोकैब्युलरी, कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी का यूज़ करेंगे, लॉ जो है बने हुए उसका यूज़ कर सकते हैं, कुछ लैंडमार्क जजमेंट हुए हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या है, हाई कोर्ट्स के वर्डिक्ट्स क्या है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप इस तरीके से हमारी जो क्लासेस होती है, ऑफलाइन क्लासेस होती है, उसमें ऐसे राइटिंग को इस तरीके से करवाया जाता है और हमारा जो ऐसे राइटिंग का पैटर्न है वो अपने आप में इस तरीके का पैटर्न है जिसमें एक ऐसे को किस तरीके से लिखा जाए, इफेक्टिव तरीका क्या हो, वो इस तरीके से करवाया जाता है। बाकी का ऐसे जो है वो हम अपनी क्लासेस में करवाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग करवाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक अप्रोच मिलेगी यहाँ पर, किस तरह से आप ऐसे लिखें, ये हमारा पैटर्न है, इस तरीके से ऐसे लिखाया जाता है एग्ज़ाम में और इस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।